राज्यसभा की सीटों में समायोजन होगा। समायोजन, समायोजन का मतलब होगा कि अगर कहीं आबादी बहुत घट गई है, बीमारी आ गया, कोरोना आ गया, किसी एक जगह पे मान के चलिए चपाक दे उल्का पिंड गिर गया, 5 लाख लोग दबा गए, तो भाई वहां से लोकसभा की सीटें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो समायोजन में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा। किसके तहत? 82। तो बताइए, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, संसद 79, संसद 79, दोनों के सीटों में समायोजन। हाँ, 82। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब समझते हैं आगे हम लोग। देखो, हमारी लोकसभा की सीटें जो है 543, कितना है भैया? लोकसभा, राज्यसभा 245, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा। हमारा जो संसद भवन है, जो अभी जिसमें हम लोग बैठते हैं प्रेजेंट, वो 1927 का बना हुआ है। एडमिन लुटियन और बेकट के समय था, उस समय इरविन के समय बनाया गया था। अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर हो गया था, अब उसमें संख्या ही नहीं थी बढ़ाने की। तो 1971 में जो जनगणना हुई थी ना, कब हुई थी? यहाँ हो गया बवाल, कहा गया कि रे भैया 1971 के बाद जब 1981 में जनगणना होगी तो सीटों की संख्या क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सीटों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो कहा गया कि हर जनगणना के बाद तो सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात है, बढ़ना चाहिए 10 लाख की आबादी पे। लेकिन संसद भवन इतना छोटा हो गया है कि अब उसमें जगह नहीं है बैठने का, आड़सा हो जाएगा, एकदम सकेत होने लगेगा। नहीं समझ में आ गया? आड़सा समझते हैं? एकदम वहां पे जगह नहीं है, नहीं समझ में आ गया? वही में मार हो जाएगा, घसकर हो यहाँ पे। तो कौन है बनारस के सांसद? चलिए हो, मोदी जी है बनारस के सांसद। नहीं समझ में आ गया? में ढकेला ढकली हो जाएगा, जगह नहीं था संसद भवन में। अब कहाँ कुर्सी लेके बैठेगा? वो ललका टेबल लेके हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे बवाल हो गया भाई। ए भैया, जनसंख्या तो बढ़ाने की व्यवस्था है, लेकिन संसद भवन तो है ये नहीं है, तो संशोधन करना पड़ा। क्या हो, जनगणना होते रहेगा। हटा, यहाँ पे 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, हमारी वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा की सीटें किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? हाँ, 1971। क्योंकि अगर उसे हम बढ़ा के 81 पे करें, 91 पे करें, या 2001 पे करें, या 2011 या 2021 पे करें, सीटें ही नहीं थी संसद में, जगह नहीं था यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब जगह नहीं रहेगा तो हम जैसे मान कीजिए क्लास में जगह नहीं है तो कह देंगे ना कि अब नया एंट्री बंद। अब भाई कोई कहे नहीं सर हम गांव से आए ना, भैया बंद, जगह नहीं है, बंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? संसद में धक्का मुक्की हो जाएगा। तो बताइए, वर्तमान संसद की सीटों की संख्या किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971। अच्छा, इसमें कब तक इसमें चेंजिंग नहीं होगा? 2026। अब प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी रहते हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी या मनमोहन सिंह ही रहते, या कोई भी रहता, उनकी मजबूरी थी 2026 से पहले नया संसद भवन बना के तैयार करना। नहीं समझे? मजबूरी है भैया, क्योंकि 2026 में बढ़ेगा सीटों की संख्या। फिर लोकसभा में 700 बैठेगा सब। लोकसभा में कितना बैठेगा? 700। पुरानका संसद में 700 का जगह नहीं है, ढकला ढकली हो जाएगा यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? एगो पे 2 सीट। अच्छा, वो लोग हेल्दी रहता भी है। आगे बढ़ जाए तो बताइए, लोकसभा की सीटें किस वर्ष की जनगणना पर आधारित? कब तक चेंजिंग नहीं होगा? 2026 में चेंजिंग होगा, तब नया संसद बनाना जरूरी हो गया। अब मजबूरी थी, यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे नया संसद भवन थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया बनाया गया है, ठीक है, अपना अलग अलग है। नया चीजें, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले से अच्छा ही रहता है। पुराना जमाना का टीवी, अब 1971 1927 का बिल्डिंग और अभी के बिल्डिंग में अंतर आएगा। यहाँ पर आगे बढ़े। अब तो लोकसभा और राज्यसभा का हम कंपैरिजन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन। बताइए, संसद की चर्चा किस में है? संसद की चर्चा हम इधर देख लेते हैं, लोकसभा इधर देते हैं, राज्यसभा की चर्चा, लोकसभा की चर्चा। हाँ, अब एक बात बताओ, इसमें वोट कौन देता है? जनता। लोकसभा में वोट कौन देता है? जनता वोट देती है। इसमें कौन देता है? विधायक। इसका वोट कौन देता है? विधायक लोग जाके वोट डालते हैं, तभी जाके क्या बनता है? राज्यसभा।
क्या बनना है? राज्यसभा। समझा गया? जब जनता वोट देती है, इसलिए इस वाले सदन को हम कहते हैं प्रत्यक्ष सदन। क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन मतलब ठीक लिखा है जी, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट हाउस और इनडायरेक्ट हाउस। समझ में क्या? जनता वोट डालती है इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन, और उसे विधायक लोग वोट डालते हैं इसलिए अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष सदन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब जनता के पास ही देश का असली पावर है। देश का असली पावर किसके पास है? जनता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्री जब भी बैठेगा तो किधर बैठेगा? लोकसभा। मंत्री किधर बैठेगा? मंत्री मंत्री राज्यसभा में बैठेगा। मंत्री किधर बैठेगा? लोकसभा। अतः मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। इसलिए इस सदन को हम कहते हैं प्रथम सदन। कौन सा सदन? प्रथम सदन। ऐसे क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। कौन सा सदन? द्वितीय सदन। प्रथम सदन इसलिए कहेंगे क्योंकि जनता की चुने गए मंत्री सब किधर बैठते हैं? लोकसभा। अब उसे कौन सदन कहेंगे? द्वितीय सदन। उसे द्वितीय सदन कहेंगे। जनता की समस्या पहले इधर सॉल्व होती है, बाद में उधर सॉल्व होती है, क्योंकि मंत्री इधर ही है। और जनता का समस्या सॉल्व करने वाले क्या है? मंत्री हैं। क्योंकि विधायक और सांसद तो जाके मंत्री के पास कहेंगे कि आपके विभाग से ये काम कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं गया? तो प्रथम सदन किसे कहते हैं? द्वितीय सदन। जनता का सदन। हाँ, जनता का सदन, विधायकों का सदन। प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। किसी को कोई दिक्कत? प्रथम सदन, द्वितीय सदन। आगे बढ़े। और भी बहुत सारी तुलना है, देखा जाए यहाँ पे प्रथम सदन द्वितीय सदन यहाँ पे हो गया। यहाँ पर अब यहाँ एक खराबी ये है, समझिएगा ध्यान से। इस सदन का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। इसका कार्यकाल 5 साल। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। अब यहाँ ये चीज कहा गया है, समझिएगा, कि इसके सदस्य जो बनते हैं, सदस्य 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 का कार्यकाल 5 साल, और इसके सदस्य का कार्यकाल कितना साल? 6 साल। बट प्रॉब्लम कहां है कि यहां कहा गया है कि मंत्री यानी सरकार वही बना पाएगा जिसके पास अकेले कम से कम 50% सीटें हों। लोकसभा का कुल सीटों का अकेले 50% वो रखता हो, या उसके साथ चुनाव लड़ रही गठबंधन की पार्टी रखती हो अकेले, तभी क्या बना पाएगा? सरकार। तभी क्या बना पाएगा? सरकार। अब जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी के पास अपना 240 सीट है। कितना सीट है? 200। लेकिन 50% के लिए 272 चाहिए। 50% के लिए क्या चाहिए? 272। एक तो ज्यादा रखता है कोई भी यहाँ पर, तो 50% के लिए क्या चाहिए? 272। लेकिन मोदी जी के पास है कितना? 240। अच्छा, ये कितना? 272। 272 300 जी, 240 है ना, 272 चाहिए। तो बताइए, है 240। अच्छा, ये कितना? तो इनको किसी ना किसी से साथ लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साथ। तो उनके साथ देने में किसका योगदान है? हम बिहार के लोग का। चाहे नीतीश कुमार का भी साथ है, वो अभी अपनी पार्टी खींच सकते हैं। चिराग पासवान का साथ है, वो भी अपनी पार्टी यहाँ पे हम पार्टी है, उनका भी एक सीट है कि नहीं है? एक सीट है। तो बिहार से उनको कम से कम कितना? 18-19 सीट का समर्थन है बिहार से ही। अरे 12 को तो अपने इनके हो गए हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के। 5 ठो चिराग पासवान, 12-5 17, एगो हम पार्टी से 18। तो 40 गो में से इनके पास जीते कितना? 240। करना कितना है? 272 करना है। 18 का नहीं तो कहां से मिल गया इनको? बिहार से। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना से मिल गए ना, आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश। तो सोचिए उतना समर्थन है कि नहीं है? अगर बीच में किसी का दिमाग घूमा, क्या गिना? 25 ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। तब तो वापस 272 से कहां चले जाएंगे? तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो लोकसभा को वापस भेज दिया जाएगा, जाओ घर जाओ, घर जाओ, दोबारा इलेक्शन होगा। क्या होगा? दोबारा है। तो लोकसभा की एक खराबी यही है कि अगर बहुमत खो देंगे,
अगर बहुमत खो देंगे तो ये भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है अस्थाई।